हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रश्न बन के आपके सामने आएंगे, ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे और इसके उत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ए बी जो है ग्रुप, वह सर्वाहारी ग्रुप कहलाता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, सर्वात्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो इसका सही जवाब ए बी होगा। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका सही जवाब आपका ओ ग्रुप होगा। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा 206। अगर नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या की बात करें तो लगभग 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो इसका सही जवाब आपका 8 होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टीपीस जो होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ये सारे प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और इसका अभ्यास बार बार कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आगे के प्रश्न को। मनुष्य में शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो ये क्या, टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो निश्चित ही कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा प्राप्त होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो वो कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय की वजह से। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये आपका भाग प्रति मिलियन में इसे व्यक्त किया जाता है। अगर हम शरीर में ऊतकों के निर्माण किससे होता है तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है, तो प्रोटीन को जैसा हमने पहले पढ़ा शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से आपका क्या है, प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। इसका सही जवाब क्या होगा, एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42% प्रोटीन होता है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वह किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। वहीं आगे बात करें तो शहद का जो प्रमुख घटक है वह क्या है, फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो है वह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं आगे बात करें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है वह कहाँ, ग्लाइकोजन के रूप में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं उन्हें अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत की बात करें तो वह सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में, ठीक है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह क्यों कर पाता है, क्योंकि वो अपने कोबर में जो चिकनाई जमा किया होता है उसका प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है, तो दांतों में कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन का जो है दांतों की विकृति के साथ संबंध है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वह है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह शैवाल का स्रोत है।
आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आयोडीन के लिए सर्वोत्तम स्रोत शैवाल है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। द्रासकाशिका और रक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो वह होता है लाल रुधिर कोशिका की कमी के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली जो हैं वह दो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कौन? कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो वह है लोहा, जिसे आयरन भी कहते हैं। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो वह होता है 50%, 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वह होती है आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डायूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह उसका उत्तर होगा आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। इसका सही जवाब होगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटे होने से। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा कारण जीवाणु है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स को नापने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 नाम से इसे निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लूओरिन की वजह से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका सही जवाब होगा कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है, इसका सही जवाब होगा सल्मोनेला टाइफी द्वारा। वहीं आगे बात करें तो BCG प्रतिरक्षण होता है, तो ये किसके लिए होता है? यह टेस्ट किसके लिए होता है BCG? तो ये TB के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा यकृत। यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका ही जवाब होगा इसका फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीशिया द्वारा इसे जाना जाता है। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू जो होता है वह पानी की वजह से नहीं होता। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो जब अरक्तता हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं होने का क्या कारण है? तो वेरिओला वायरस जो है इसका कारण है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसका सही जवाब होगा कैरोटीन की वजह से। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा
ट्यूबरकुलोसिस। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, तो स्टार्च के ये समृद्ध स्रोत होते हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है ईडिस द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। ECG है, ECG को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है? तो यह टाइफाइड होता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? अरक्तता। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एल्फाटोनिक्स खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही जवाब होगा यकृत। मिनी माता रोग का कारण है, तो इसका कारण है पारा। अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो इसका सही जवाब होगा विषाणु। दोषयुक्त विकृत वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है पराशरण। इसका सही जवाब होगा पराशरण। ECG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है, तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाने का हमारा प्रयास रहेगा ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका सही जवाब होगा लैक्टोस। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में अंशतृप्त वसाएं होती हैं। इसका सही जवाब होगा तेल में अंशतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना होता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल आदि जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो वह है 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं किसे? घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है तापमान का दाब बनाए रखने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह होता है कैल्शियम की वजह से। संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए? तो इसमें 1/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से होती है। वहीं काम
कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो जो कोयला खान में काम करते हैं उन्हें इस बीमारी के होने की जो आशंका है अधिक होती है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो जापान। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से इसका संबंध है। कालाजार का रोग वाहक कौन है? तो सिक्टा मक्खी जो है वह कालाजार रोग का वाहक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो जीडोउडिन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वह वायरस की वजह से होती है। इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से हमने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद है यह आपके काम आएगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास आगे भी करेंगे। तो आगे जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।